तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वर्किंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों आप देख रहे हो बनमर लॉरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है। तो यहाँ पे किस किस के लिए वैकेंसी वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली बात करूँ तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर ग्रुप बी हैं, ग्रेड के लिए वैकेंसीज़ हैं, ग्रेड 1। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो जूनियर ऑफिसर इंडस्ट्रियल सेल्स, जूनियर ऑफिसर प्लांट ऑपरेशंस और जूनियर ऑफिसर मार्केटिंग, जूनियर ऑफिसर ऑपरेशन एफएफ के लिए वैकेंसीज़ हैं। एक एक वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों। इसे अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, या आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके BALMERLAWRIE.com/PAGES/current openings पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका दोस्तों 12 नवंबर 2021 है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियली वेबसाइट और नोटिफिकेशन आप कहाँ से प्राप्त करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो आपको लिंक बताया था वही लिंक मैंने आपके सामने ओपन कर लिया, आप देख रहे होंगे वही लिंक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ मैं जाता हूँ तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिलते हैं। फाइनली मैं अपने जो मकसद है मेरा, मैं वहाँ पर पहुँच। तो मैं नीचे और जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ऑपरेशन, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन एनी किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, आप देख रहे होगे। और नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जूनियर ऑफिसर मार्केटिंग, जहाँ केमिकल कोलकाता है। जूनियर ऑफिसर प्लांट ऑपरेशन, यहाँ पे बता दिया गया पूरा डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जूनियर ऑफिसर इंडस्ट्रियल सेल्स, जहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं न्यू फाइल। तो यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको सेपरेट जानकारी आपको मिल जाएगी इजीली। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू है जो 23 अक्टूबर 2021 सैटरडे को होने का है। यहाँ प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, क्वालिफिकेशन BSc MSc BTech केमिकल इंजीनियरिंग, 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देख रहे हो इंटरव्यू का लोकेशन यहाँ पर दिया गया आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। पूरा एड्रेस आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। गूगल मैप का भी हिंट दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दोस्तों दिया गया है 8924679403। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ही आपको इधर जाना है। इसका टाइमिंग है 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर के। यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे अपडेटेड CV, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट इंक्रीमेंट लेटर, पे स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इधर लेके ही जाना है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों सेफ्टी मैनेजर के लिए एक वैकेंसी देखने को मिलेगा, जहाँ ग्रेजुएशन इन साइंस इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डिप्लोमा सेफ्टी इन सेफ्टी, फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 से 12 साल का प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे झगड़िया गुजरात लोकेशन है। मेल कैंडिडेट को यहाँ प्रेफरेंस मिलने वाला है। और यहाँ पर मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, rohit.lunkad@VALINTORGANICS.com। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉकिंग इंटरव्यू है। और यहाँ पर दोस्तों QC के लिए वैकेंसी है हैं। और ये आपको दोस्तों इंटरव्यू जो होने वाला है वो 27-28 अक्टूबर को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक होने वाला है, ठीक है। 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पूरा CV आपका 23 अक्टूबर 2021 से पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मेल ID है CARERS_BIOTECH@INTASPHARMA.com। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, आपका CV यहाँ जाएगा तो ही आपका इंटरव्यू होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। जो ये डेट दी गई है, तो आपको अगर इंटरव्यू इधर देना है तो आपको अपना CV यहाँ पे भेजना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज़ यहाँ पे दोस्तों श्री कृष्ण फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यहाँ पे QA के लिए वैकेंसी है, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। QC के लिए 1 से 8 साल का एक्सपीरियंस। प्रोसेस R&D AR&D 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे एनालिटिकल QA के लिए वैकेंसी 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस। RA के लिए वैकेंसी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, यहाँ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। वेयर हाउस के लिए वैकेंसी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। मेल ID आपके सामने जिस पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो, THULASI.GAJULA@ShriKrishnaPharma.com।
ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे ये वॉकिंग इंटरव्यू है और 24 अक्टूबर 2021 संडे को इंटरव्यू होने वाला है, 9 से 6 बजे तक होने वाला है। यहाँ पे क्यूए के लिए वैकेंसी है, जहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिफिकेशन में बी फार्मा, एम फार्मा, MSc BE 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आप देखो बी फार्मा, एम फार्मा, MSc 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जहाँ बी फार्मा, एम फार्मा, MSc 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जहाँ पर बी फार्मा, एम फार्मा, MSc 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस। ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर डी फार्मा, DME, ITI 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, बी फार्मा, एम फार्मा 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों मांगा गया यहाँ पर। तो दोस्तों आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए जाना है। एड्रेस नीचे दिया गया है, गोवा में एंट्री होने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख रहे होगे सामने एड्रेस। इस इंटरव्यू को मैं एक नोटिफिकेशन और बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा यहाँ के लिए। देख सकते हो सामने 23 और 24 अक्टूबर का इंटरव्यू होने वाला है, तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे मैं पूरा स्क्रीन पर अच्छे से कर देता हूँ। तो कहाँ पे कितनी तारीख को क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फिर ये कब होने वाला है, अब होटल का पूरा एड्रेस दिया गया है लेमन ट्री होटल है जो इंदौर में, वहाँ पर होने वाला है। इंदौर कहाँ आता है, तो वो आता है दोस्तों MP में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर ये 21 to 23 अक्टूबर 2021 को इंटरव्यू होने वाले हैं। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर MSc BSc बी फार्मासी 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस 2019-20-21 के पास आउट यहाँ पर चाहिए। 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ QA के लिए वैकेंसी, यहाँ पर MSc 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 पोजीशन है। QC के लिए वैकेंसी, यहाँ पर MSc बी फार्मा 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों नोट है कि आपको अगर जा रहे हो तो 3 मंथ का पे स्लिप, रिज्यूम, आधार कार्ड की जीरोक्स, UN नंबर, मेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। 21 से 23 अक्टूबर 2021 को इंटरव्यू होने वाला है, 10 से 1 बजे तक होगा। पूरा एड्रेस आपके सामने तेलंगाना में इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे भिवाड़ी राजस्थान लोकेशन के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे IT मांगा 7+ ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे देख रहे हो टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे बी फार्मा MSc 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, बी फार्मा MSc 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के लिए वैकेंसी है, जहाँ BTech 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव PM के लिए वैकेंसी है, डी फार्मा और BSc 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर MSc एम फार्मा 12 से 18 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी पैकिंग, जहाँ बी फार्मा MSc 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस। मेल ID यहाँ पर दी गई, जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हो, HR@gracure.com। नेक्स्ट वैकेंसी है टाटा मोटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है। और सीनियर मैनेजर का मुझे पूरा अच्छी तरीके से देखना है, तो मैं इसे प्रेस कर दे रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया पूरे यहाँ पर बताया गया, आप देख रहे होगे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया है। क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिसको पूरा अपना बताया गया यहाँ पे, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे आप रिलेटिव हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ऊपर आपको लिंक दिख रही है, ठीक है, इस लिंक पे आपको आना है और आके आप अप्लाई इजीली दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे ऊपर लिंक आप देख रहे होगे, जब मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा। तो यहाँ पर वैकेंसी QA QC केमिस्ट के लिए मास्टर मांगा है, प्रेफरेंस मिलेगा मास्टर वाले को, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पूरा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ पर पेमेंट आपका सैलरी बता दिया, फुल टाइम रेगुलर परमानेंट जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे और मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। वैकेंसी 1 डे मतलब भी निकली हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें, जिससे दिक्कत आपको आएगी नहीं अप्लाई करने में। नेक्स्ट वैकेंसी JSW स्टील, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं आपको बात करूँ तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे फाइनली गुजरात लोकेशन के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग लोकेशन, महाराष्ट्र लोकेशन के लिए हैं। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर सेकंड बात है कि लिंक आपके सामने दिख रही है, इस लिंक पर आ जाओ, या आप कैरियर ऑप्शन से होकर आ सकते हो। फाइनली मैं बात करूँ कि भाई आपको अगर बाई चांस आप इससे रिलेटिव नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कैसे कर, तो आप इस लिंक पे आओगे। पहले तो देखो, आप ये लिंक देख लो सामने, ठीक है, ये वाला लिंक, या आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर JSW में आओगे तो उसके कैरियर ऑप्शन में देखो, यहाँ पर कैरियर ऑप्शन में ही आया हूँ मैं, ठीक। कैरियर ऑप्शन में आना इजीली, और कैरियर ऑप्शन में आके आपको देखो एक यहाँ पे अलग से करंट ओपनिंग यहाँ पर क्लिक हेयर मिलेगा, यहाँ पे प्रेस करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आप अकाउंट बनाओ और इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे फिक्स टर्म वैकेंसी है, मैं आपको बता दूँ पहले। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट के बताया गया है यहाँ पे। फाइनली मैं आपको वैकेंसी बता दूँ तो यहाँ पे देखोगे आप BSc MSc डिप्लोमा PG डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि मैं नीचे चलता हूँ तो फाइनली एजुकेशन जैसे रिलेटिव आपका पूरा बता दिया, फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है। और यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन जो MSc BSc केमिस्ट्री से मांगा गया है, केमिस्ट्री मटेरियल साइंस माइक्रोबायोलॉजी है, बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा PG डिप्लोमा है। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोलियम रिफाइनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। और रिलेटिव एक्सपीरियंस आपका बता दिया गया है, नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि उसके क्राइटेरियाज हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें मिनिमम 60% होना चाहिए हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बाकी सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। क्या है, किसी के लिए छूट दी गई है कि नहीं, कितना छूट दिया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। और आपका क्या मतलब AICTE से अप्रूव होना चाहिए, UGC से अप्रूव होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऐसा रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे, वो आपको खुद से अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों, हैं। एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉपी डिटेल CV टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे सीधा लिख दिया गया आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपका। क्राइटेरिया यहाँ पे जो है एज का 28 ईयर है और बिलो एज ऑन 11 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई आपको पहले से ही। जो भी क्राइटेरिया कंसीडर होगा वो दोस्तों 11/10/2021 के हिसाब से काउंट होगा, यहाँ पहले ही बोल दिया गया है। आगे चलते हैं तो सारी छूटें जो जो भी हैं इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसे आपको खुद से पढ़ना रहेगा। ड्यूरेशन रहेगा वो आपको बताया गया है कि भाई इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो 1 ईयर रहेगा और बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइम पे। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का आपका तरीका क्या है, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो क्या क्या किस तरीके से स्क्रीनिंग होने वाली है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पे पेमेंट का भी बता दिया गया कि भाई पेमेंट आपका 40 से 50 हज़ार रुपये रहेगा, तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना डिटेल में। यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए आपको देखो लिंक यहाँ पर दिख रही है, इस लिंक पर आपको जाना रहेगा, या मैं आपको दिखाई भी दूँगा। तो यहाँ पर हिंदुस्तान petroleum.com/HP कैरियर्स, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर जाके ये एप्लीकेशन आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ और भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपसे रिलेटिव है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 11 अक्टूबर है और लास्ट डेट है दोस्तों 31 अक्टूबर 2021, तब तक आपको ये अप्लाई कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों। इसका ऑफिशियल जो अपना एप्लीकेशन और इसका एडवर्टीजमेंट लेने के लिए आपको इस लिंक पे आना रहेगा जो आपको दिखाया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखोगे यहाँ पे, तो ये भी वैकेंसी और ये भी जो हमारा प्रोजेक्ट एसोसिएट वाला वैकेंसी है मैंने ये बताया था आपको, और यहाँ पे इस तरीके ये भी वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको इजीली करना क्या है, आपको यहाँ पर प्लस साइन बना है, सिर्फ प्लस को प्रेस कर देना है और यहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हो तो ये राइट है, यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ प्रेस कर देना है और यहाँ पे
और वो सारे डिटेल्स मुझे फिल कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर पुराना यूज़र हूँ तो मुझे पुराने यूज़र की आईडी यहाँ पर दिखेगी, वरना नया यूज़र हो तो नया अकाउंट मैं बना लूँगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी मैं फाइनली आपको बात बताऊँ तो फ्रेशर के लिए अच्छा ही मौका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रीशियन, ट्रिपल ई, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है, डिप्लोमा वाले के लिए, ग्रेजुएशन वाले के लिए। ये ग्रेजुएशन वाले के लिए था, डिप्लोमा वाले के लिए इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई सी ई टी ई आई ई, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के लिए वैकेंसी। पेमेंट पूरा जानकारी सारा कुछ दिया गया, यहाँ पर देख रहे हो आप, पूरी शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। लास्ट डेट आप देख रहे होगे तो 30/10/2021 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। एप्लीकेशन का यहाँ पे पूरा इसका दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए मैं देखो आपको दिखा दूँ, पहले होम में आया हूँ, होम के बाद रिक्रूटमेंट में आया हूँ, आप ऊपर ही देख रहे होगे। तो आपको यहीं पे आना और यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देख रहे हो फर्स्ट वाली वैकेंसी वही है, और यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो इसे, और ऑफलाइन इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वो आपको पता ही है कि भाई आपको कहीं पर भी अप्रेंटिस करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों देखो रेलवे द्वारा जो अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन निकला फाइनली मैं बात करूँ, जिसका स्टार्टिंग डेट 11/10/2021 है, शाम को 6 बजे से। लास्ट डेट है 10/11/2021। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वैकेंसीज़ कितना है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे और देखोगे आप ITI जो भी ब्रांचेस है और वो बता दिया गया कितनी वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, वो सारी चीज़ यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। ये क्या है कि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, तो मैं अलग अलग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप देखोगे अलग अलग लोकेशन के लिए है, या इस लोकेशन के लिए, उस लोकेशन के लिए, फाइनली बहुत सारे लोकेशंस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। क्राइटेरिया दिया गया है, एज जो है 1/1/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। कैंडिडेट पूरा एज क्राइटेरिया बता दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और किसके लिए कितना छूट है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको अगर SC हो ST हो तो कितना छूट मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन का मिनिमम आपका 10th पास एग्जामिनेशन, इसकी इक्विवेलेंट है तो भी चलेगा, 50% होना अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम जो आपको बोर्ड है वो आल्सो पास NTC, ठीक है, इशू बाई NCVT SVVT, ठीक है, वो चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पे पूरा चीज़ आपको समझाया गया है, तो आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को, मोड ऑफ सिलेक्शन फाइनली, तो मोड ऑफ सिलेक्शन गवर्नमेंट का तो मैक्सिमम क्या रहता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यहाँ पे होने के चांसेस आपके हैं, ठीक है। फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। अगर आप अदर कैटेगरी में हो तो आप कुछ आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इसलिए आपको फिल कर देना फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई ऑनलाइन मोड, ठीक है। क्या क्या साइज़ होना चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पे बता दी गई हैं। अप्लाई करने के लिए पूरा तरीका आपको समझाया गया स्क्रीन के सामने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और पूरी चीज़ यहाँ पे वेतन वगैरह के रूल जो भी आपका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मिलेगा। कोई क्वेरी चाहिए तो भी यहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही तरीका अपनाया हूँ, आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट सेल, फिर देखो अप्रेंटिस वाला। तो 1 बाय 1 स्टेप मैंने आपको बता दिया और इजीली आप आ जाओगे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत आएगी।